पोस्टुलेट 5 पूरे YouTube चैनल में आपको कोई भी नहीं बताने वाला है कि पोस्टुलेट 5 में ऐसा डायग्राम क्यों बनेगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा ही डायग्राम क्यों बनने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले हैं जो यूक्लिड्स ने दिए थे, लेकिन ये पोस्टुलेट्स अक्सर बच्चों को तंग करते हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट्स क्या है? यहां पर यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, तो एक एक करके पोस्टुलेट्स हम पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको पोस्टुलेट्स लिखने हैं। तो जब आपको पोस्टुलेट्स लिखने रहेंगे तो उसको याद करने रहेंगे, तो सारे पॉइंट्स को डिटेल में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो भैया, यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला पोस्टुलेट क्या है? अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन हम कब ड्रॉ कर सकते हैं? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सर ये क्या बता रहे हो? ये तो हमको पहले से ही पता था। एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होगी, बस उसी को हमें लिख करके दिखाना है। मतलब क्या समझे इसमें? 2 पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है सर। एक पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। इनको सिंपली हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो बन गई हमारी एक लाइन। तो 2 पॉइंट से एक पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट, इसको बोलेंगे अदर पॉइंट। ये सिर्फ समझाने के लिए है। और यह है आपका 1 पॉइंट। तो आपको ऐसे लिख करके नहीं आना है कि 1 पॉइंट, अनदर पॉइंट या अदर पॉइंट, ऐसा नहीं लिखना है। तो क्या करना है सर? यहाँ पे बस ए लिख देना और इस पॉइंट का नाम बी लिख देना, बात खत्म। क्या ये बात समझ में आई? क्या सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है। क्या कह रहा है? अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली। भाई इनडेफिनिटली का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिटली का मतलब होता है इनफाइनाइटली, अनंत तक। मतलब वो चीज कभी खत्म नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं हम यहां पर एक 5 सेंटीमीटर एक लाइन मेजर करते हैं, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट का नाम हम देंगे ए और इस पॉइंट का नाम हम देते हैं बी। ये बात समझ में आ गई? इस लाइन की जो मेजरमेंट है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। फिलहाल ये टर्मिनेटेड लाइन है, बोला है अ टर्मिनेटेड लाइन। फिलहाल ये टर्मिनेटेड लाइन है, ये बी से ज्यादा आगे नहीं जाएगा। फिलहाल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। सर 5 सेंटीमीटर ही क्यों ले रहे हैं? एग्जाम्पल है भाई। आप चाहो तो 9 सेंटीमीटर ले लो, 10 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर के लाइन हमें बनाना था, हमने बना लिया, इतना ही बनेगा। लेकिन क्या हम इस टर्मिनेटेड लाइन को इनडेफिनेटली तक, इनफाइनाइटली तक, अनंत तक, क्या इसको लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, या बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये इसको चाहे हम कितना भी एक्सटेंड करें। हम इंडिया में हैं, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कितना भी हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली तक। सर क्या सिर्फ इस तरफ से ही कर सकते हैं? नहीं, हम इस तरफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। कुछ नहीं है, एक लाइन है 5 सेंटीमीटर की, उसको इधर भी खींच सकते हैं, उसको इधर भी खींच सकते हैं, बस बात खत्म। इतना ही हमें समझना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या बोल रहा है? थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सेंटर ले लो और कितना भी रेडियस लेकर के हम सर्कल बना सकते हैं। सर ये क्या बता रहे हो? ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ चुका है। एग्जैक्टली यही है पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं ये सेंटर है, दूसरा ये सेंटर है, तीसरा ये सेंटर है, चौथा ये सेंटर है। कितने का भी रेडियस ले लो, हमने छोटा रेडियस ले लिया, लेट्स सपोज हमने 2 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, तो ये बन गया सर्कल। सर्कल, ठीक है। दूसरा और थोड़ा सा ले रहे इतना और बन गया ये सर्कल। ठीक है, और बड़ा ले लिए तो बनेगा ऐसा सर्कल। क्या ये बात समझ में आई? मतलब हम किसी को भी सेंटर मान सकते हैं और कितना भी रेडियस लेकर के हम सर्कल बना सकते हैं। और ये बात पोस्टुलेट्स में बताई गई है। किसने? यूक्लिड्स ने बताई गई है। काफी सारी चीजें तो आपको आ ही रही होगी, आपको लग रहा होगा कि सर आप ये क्या बता रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
तो फोर्थ पोस्टुलेट देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई, फोर्थ पोस्टुलेट कह रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स है ये आपस में इक्वल होंगे। ये कोई बताने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, ठीक है। मतलब मान लो ₹5 का आ गया पार्ले जी, ₹5 का क्या आ गया, पार्ले जी। अब आप दूसरी दुकान से लेते हो, ₹5 का अगेन पार्ले जी लेते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपने ये दिल्ली से खरीदा और आपने ये मुंबई से खरीदा। एक बात है, सिंपल है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, फिर भी समझा रहे हैं क्योंकि ये समझ गया तो वो समझ गया। देखो भाई, ₹5 का पार्ले जी मुंबई में भी है, ₹5 का पार्ले जी दिल्ली में भी है। तो हम ये कह रहे हैं ये पार्ले जी इसके इक्वल है। ये क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो? बस यही यहां पर कहा गया है कि जितने भी राइट एंगल्स होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 90 डिग्री है पहला, दूसरा ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, तीसरा ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, चौथा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं जिसमें ये भी 90 डिग्री है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या रहा है भैया, ये इसके इक्वल है, पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तीसरा चौथे के इक्वल। मतलब जितने भी राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल्स बोले तो 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। तो कह रहा है ये सब आपस में इक्वल है। यही हमें समझना था यहाँ पर। तो 4 पोस्टुलेट्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। 5वां पोस्टुलेट देखते हैं, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आप रीड कर लीजिए, फिर हम आपको 5th पोस्टुलेट समझाते हैं। ओके, तो 5th पोस्टुलेट यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन बोला है, इसका मतलब बताएंगे 2 राइट एंगल्स that the two straight lines if produced indefinitely, अभी बताया हमने आपको indefinitely का मतलब infinite तक जाना, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। सबसे पहली चीज डायग्राम ऐसे ही बनेगा। सर क्या इसको याद रखना है? याद रखना भी है, और अगर याद रखना नहीं चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि ऐसा ही डायग्राम क्यों बनेगा। देखो भाई, सर 2 पैरेलल लाइन क्यों बना रहे हो? यहाँ पे बोला है 2 स्ट्रेट लाइन बोला है, और क्या बोला है, एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है उन दोनों पर, तो मान लेते हैं ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये भी बनाएगा, ये भी 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा। ठीक है, ये सारे क्या बनने वाले, 90 डिग्री बनने वाले। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है लेस देन 2 राइट एंगल्स। लेस देन 2 राइट एंगल्स का मतलब राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री और उससे लेस मतलब कम, मतलब 90 डिग्री से कम। तो ये डायग्राम नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये सारे क्या बना रहे, 90 डिग्री बना रहे हैं, इसीलिए ये ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भैया इसको टाटा बाय बाय कर दो। तो सर ऐसा ही क्यों बनाएंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर भी चारों तरफ एंगल बनेंगे। देखो भाई, यहां पर इंटीरियर एंगल किधर बोला है, वो ये है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स यहां पर बोला है, तो ध्यान से देखना, एंगल्स यहां भी बनेंगे और यहां भी बनेंगे। सर क्यों यहां बने, ये अंदर की बात है, मतलब ये इंटीरियर एंगल है इसीलिए ऐसा बनेगा। एक्सटीरियर बोलता तो यहां बनता, बाहर बनता ऐसे, लेकिन अभी यहां नहीं बनेगा। इंटीरियर बोला है इसलिए अंदर बनाएंगे। ठीक है, देखो मान लो ये बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान है और इधर इंडिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान वाला एरिया को हमें नहीं लेना है। सर क्यों नहीं लेना है? वो हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान साइड वाला क्यों नहीं लेना है, इंडिया साइड वाली चीजों को क्यों लेना है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मीट कब मीट करेगा भैया, इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, किसको भैया, किसको प्रोड्यूस करना है इंडेफिनिटली? जो 2 स्ट्रेट लाइंस है। 2 स्ट्रेट लाइन कौन सी है, पहली है ये और दूसरी है ये दोनों स्ट्रेट लाइन को क्या करना है, प्रोड्यूस इंडेफिनिटली तक करना है, मतलब
अनंत तक, मतलब इनफाइनाइट तक। तो चलो करते हैं, ये लो, इसको हम एक्सटेंड करें इनफाइनाइट तक, इसको भी एक्सटेंड करिए इनफाइनाइट तक। क्या ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है, मीट नहीं करेगी। इसलिए पाकिस्तान साइड वाला हमको नहीं लेना है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि हम ये क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इसको मिटा दो, ठीक है। हमें अब ये क्यों लेना है वो ध्यान से सुनो। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ये लो, और इस लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं, तो इस पॉइंट पे मीट हुआ, मतलब इस पॉइंट पे दोनों लाइन क्या हुई? इंटरसेक्ट हुई। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब बोल रहा है मीट करनी चाहिए, तो मीट इस तरफ हो रहा है, मीट उस तरफ नहीं हो रहा है, इसीलिए इस पोर्शन को हम नहीं लेंगे, हम इसी पोर्शन को लेंगे। ये बात भी समझ में आ गई। एक और रीजन हम आपको बताते हैं, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि इसको अगर 90 डिग्री होना था तो क्या होता, इस लाइन के परपेंडिकुलर हम लाइन खींचते तो थोड़ा सा लाइन ऐसी बनती कुछ, ठीक है, समझिए बातों को, लाइन थोड़ी सी ऐसी बनती, क्योंकि ये लाइन ऐसी टेढ़ी है, तो इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ही वो 90 डिग्री बनती, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, इसीलिए ये साइड हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर बोला था लेस देन 2 राइट एंगल्स, मतलब 90 डिग्री से कम। ये बात भी समझ में आ गई। बोले तो अगर हम एंगल 90 डिग्री ले रहे हैं प्लस एंगल 90 डिग्री ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये कम होगा 180 डिग्री से, यही यहां पर कह रहा है, इसलिए हम ये वाली साइड लेंगे। क्या ये बात भी समझ में आ गई? तो हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब हम फाइनली आपको सारी चीजें पढ़कर बताएंगे, मैच कराएंगे कि ऐसे ही डायग्राम क्यों बनेगा। तो ध्यान से सुनना आप, अब ये लास्ट है, इसको ध्यान से सुनना। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, यहां तक जब हमने पढ़ा तो ये सारी चीजें समझ में आ गई कि भैया दो लाइन ऐसी बनेगी, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये मीट करेगी और एंगल हमारा यहां बनेगा जो कि 90 डिग्री से कम होगा। ऑब्वियसली ये वाली साइड 90 डिग्री से कम है, क्योंकि ये लाइन अगर ऐसे नहीं ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी रहती तो 90 डिग्री बनता है यहाँ पर, लेकिन ये 90 डिग्री यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, ठीक है भैया, प्रोड्यूस कर लिए इंडेफिनेटली तक, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री से बड़ा है और ये 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों 90 डिग्री से कम है, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, 2 राइट एंगल से। तो सर यहाँ कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे डायग्राम बना देने हैं और यहीं तक आपको लिखना है, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर नंबरिंग कर दो, मतलब नेमिंग कर दो यार, सॉरी नंबरिंग नहीं, नेमिंग कर दो, ABCD और ये लाइन का नाम है EF, इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम दे दो एंगल 2, ठीक है। बता दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन होगा 180 डिग्री, ये बताओगे नहीं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।